नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रजत कुमार और आप देख रहे हो न्यूज आज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज हम बात करते हैं कि आखिर प्रोड्यूसर के बीच दिल्ली एनसीआर में शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ा है। जिस तरीके से एक्यूआई की बात की जाए दिल्ली में 500-600 के आसपास, अभी भी ये नोएडा की बात की जाए तो 300-400 के आसपास है। यानी कि जो हवा है वो अभी भी जहरीली है, लोगों की जिंदगी है ना वो दांव पर लग चुकी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो चुका है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करेगा उस दौरान तक कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन ही कराई जाएंगी। लेकिन नोएडा की बात की जाए, नोएडा में एक जिला अधिकारी का आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि नोएडा में जिन क्षेत्रों में पॉल्यूशन ज्यादा है तो वहां पर ऑनलाइन, और जिन क्षेत्रों में पॉल्यूशन कम है तो वहां पर फिजिकली यानी कि स्कूल खोले जाएंगे। यानी कि हाइब्रिड मोड पर जो एग्जाम कह सकते हैं, जो पढ़ाई है वो कराई जाए। हाइब्रिड मोड क्या होता है? हाइब्रिड मोड ये होता है कि जिन क्षेत्रों में पॉल्यूशन की मात्रा अधिक है, यानी कि एक्यूआई है वो खतरनाक श्रेणी में है, और जिन क्षेत्रों में एक्यूआई कम है उन क्षेत्रों में स्कूल खोले जाएंगे। जिन क्षेत्रों में कम है तो वहां पर फिजिकली पढ़ाई होगी। तो यानी कि अब प्रदूषण से निपटने के लिए जिला अधिकारी आखिर शिक्षा पर भी कुछ प्रभाव ना पड़े, उसको लिहाजा से ये आदेश जारी किया है। तो ऐसे में हम नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो अभी भी हवा है वो तो जहरीली है, लेकिन शिक्षा पर भी इससे कहीं ना कहीं काफी प्रभाव पड़ा है। कोविड काल में भी शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ा था। तो कोविड का जैसा ही माहौल हो चुका है ये, यानी कि प्रदूषण का दिल्ली एनसीआर का। दिल्ली एनसीआर भले ही हरा भरा है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, शुद्ध वातावरण, लेकिन यहाँ की स्थिति है ना वो काफी खराब है, लोगों का दम घुटता है। ऐसे बचाव के लिए लोग हैं वो लाख कोशिश करते हैं कि हम घर से कम निकले, लेकिन जब सड़कों पर घूमते हैं तो धुंध होती है ना, उससे कहीं ना कहीं लोगों का जीवन मुश्किल हो जाता है। हर साल की तरह जैसे ही दिसंबर, जनवरी या जो नवंबर की शुरुआत हो जाती है तो उसी दौर से प्रदूषण का ग्राफ है ना वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रशासन है वो लाख दावे करता है कि हमने काम किए, धरातल पर कृत्रिम वर्षा भी कराई जाती, छिड़काव भी किया जाता, लेकिन वो छिड़काव, वो कार्रवाई, वो बैठक, वो वार्तालाप, वो जमीन स्तर पर कार्रवाई सिर्फ धरी रह जाती है, प्रदूषण का अपार हो जाता है। ऐसे में अब लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत है जो किसी बीमारी से ग्रसित है, यानी कि उन लोगों के लिए काफी घातक है। तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। जब भी आप घर से बाहर निकले तो चेहरे को या मुंह को ढककर निकलो, क्योंकि सुबह सुबह आंखों में जलन हो जाती है। उस आंखों को जलन से कहीं ना कहीं आपके शरीर आप पर पूरा असर पड़ता है। यानी कि हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, लेकिन हम जब भी कुछ कितना भी बचाव करें तो एक सिगरेट के बराबर हम प्रदूषण है ना वो अपने शरीर के अंदर लेते हैं पर डे। यानी कि डॉक्टर जो कह रहे हैं उनका कहना है कि हम कुछ भी नहीं तो अगर बाहर घूमते हैं, जॉब पर जाते हैं तो एक सिगरेट के बराबर आप अपने अंदर पॉल्यूशन लेते हो, यानी कि खतरनाक है। तो ऐसे में अपने स्कूल के बच्चों को जरूर भेजें पढ़ने के लिए, सावधानी बेहद जरूरी है। नोएडा की बात की जब आदेश जारी हो चुका है कि हाइब्रिड मोड, यानी कि जहां पर पॉल्यूशन कम है वहां पर स्कूल खोलेंगे, जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है वहां पर बंद रहेंगे और ऑनलाइन